हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और मैं हूं प्रमोद सिंह यादव फ्रॉम यूट्यूब चैनल स्टडी विथ प्रमोद। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को लगातार मैं 6 दिनों से काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में मैं बता रहा हूं। आज 7वें दिन भी मैं आप सभी लोगों को काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के 7वें प्रकार यानी इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। आज मैं इनडेफिनिट प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा और इनडेफिनिट प्रोनाउन यह अधिकांशतः जो एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, यदि मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल पर, तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें, जिससे कि जब भी मैं इंग्लिश ग्रामर से संबंधित वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप सभी लोगों को मिल जाए। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में मैं बताऊं। अनिश्चयवाचक का मतलब होता है जो निश्चित न हो, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इनडेफिनिट ये पहले हम इसी वर्ड पर आप सभी से चर्चा करेंगे, इनडेफिनिट वर्ड पर। इनडेफिनिट का अपोजिट होता है डेफिनिट। इनडेफिनिट का अपोजिट है डेफिनिट या डेफिनिट का अपोजिट है इनडेफिनिट। और इनडेफिनिट को हम लोग कह सकते हैं कि नॉट डेफिनिट, नॉट डेफिनिट। नॉट डेफिनिट का मतलब जो निश्चित न हो उसको हम लोग इनडेफिनिट कहते हैं। जैसे आपका मान लीजिए कि यह 1 2 3 4 5 ये क्या है? डेफिनिट है, डेफिनिट है। तो जब आपको डेफिनिट समझ में आ जाएगा तो इनडेफिनिट भी समझ में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? डेफिनिट है। या कोई नाउन हो और उस नाउन में नाम हो, जैसे मान लीजिए कि राम हो गया, मोहन हो गया, सीमा हो गया, सीमा, ये क्या है? यह भी आपके डेफिनिट है, डेफिनिट है। इनको भी हम लोग कहेंगे कि यह निश्चित व्यक्ति है। अब हम कहें कि नाउन के जगह पर प्रोनाउन मान लीजिए ले लेते हैं। प्रोनाउन में आपका ही हो गया, आई हो गया, शी हो गया, यह भी क्या है? सब डेफिनिट है, डेफिनिट है। इनको डेफिनिट कहेंगे। अब देखिए हम किस तरह से आपको इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना चाह रहा हूं। ये सब क्या है? डेफिनिट है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि सम मने कुछ, सम मने कुछ होता है, यह क्या है? इनडेफिनिट है। और सम के साथ आपका यह थिंग आता है, सम के साथ बॉडी भी आता है, बॉडी आता है। तो इनसे क्या हो रहा है कि इनडेफिनिट, समथिंग, समथिंग मने कोई वस्तु, समबडी मने कोई व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति से मतलब हो जाएगा आपका। तो यहां पर क्या है कि इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट। तो इसी को आपको समझना है, इनडेफिनिट को। हमने यहाँ पर दर्शाया आपको यहाँ पर कि ये सब डेफिनिट हो जाएंगे। और सम जो होगा, सम के साथ आपका यह 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, सम के साथ राम नहीं आएगा, मोहन सीमा नहीं आएगा, सम के साथ ही आई सी नहीं, इट्सेट्रा ये सब नहीं आएंगे। तो सम के साथ आपका थिंग और बॉडी आता है, तो इसी को हम लोग इनडेफिनिट कहेंगे। आइए अब इनडेफिनिट, जो इनडेफिनिट अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के डिफिनीशन के अंतर्गत हम क्या कह सकते हैं? अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिससे कोई निश्चित व्यक्ति, वस्तु या उस व्यक्ति या वस्तु की कोई निश्चित संख्या या मात्रा प्रकट नहीं होती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। फिर से एक बार रिमाइंड मैं आपको करा दे रहा हूं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिससे कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु या उस व्यक्ति या वस्तु की कोई निश्चित संख्या या मात्रा प्रकट नहीं होती है।
तो उसको हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। आइए एक एग्जांपल मैं देता हूं। एन इनडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू एनी डेफिनिट पर्सन, थिंग आर अमाउंट। हम डिफिनीशन में आपको बता दें, डिफिनीशन यहाँ हम ऊपर से बता दे रहे हैं। अब डिफिनीशन लेकर के चलते हैं। यह तो रहा ट्रिक के माध्यम से आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा था। अब ये डिफिनीशन आप देख लें। definition an indefinite pronoun does not refer to any डेफिनेट या स्पेसिफिक कह सकते हैं इसको। चलिए डेफिनेट, एनी डेफिनेट पर्सन, थिंग और अमाउंट। डेफिनेशन आप देख लें। एन इनडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू एनी डेफिनिट पर्सन। कोई निश्चित व्यक्ति या कोई निश्चित वस्तु या कोई निश्चित मात्रा को प्रकट नहीं करता है, उसको हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आया होगा कि इनडेफिनिट प्रोनाउन किसको कहते हैं। यानी इनडेफिनिट प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु या मात्रा का ज्ञान नहीं होता है या मात्रा प्रकट नहीं होती है, उसी को हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। आइए हम एग्जाम्पल कुछ लेते हैं और उस एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन होते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन ये सेंटेंस में कैसे आते हैं। जैसे कहा जाए सम आर बॉर्न ग्रेट। फॉर एग्जाम्पल, for examples, some are born great। सम आर बॉर्न ग्रेट का मतलब होता है कुछ महान उत्पन्न होते हैं, कुछ महान लोग जन्म लेते हैं। यानी कुछ का मतलब कुछ व्यक्ति से मतलब है, कुछ महान व्यक्ति, कुछ व्यक्ति महान उत्पन्न होते हैं। यहाँ कुछ यानी वो निश्चित नहीं है कि उनकी संख्या 2 है, 4 है, 5 है, 50 है, 100 है, वो निश्चित नहीं है। यानी सम इसमें आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे कहा जाए मेनी ऑफ देम वेयर इंडियंस। मेनी ऑफ देम वेयर इंडियंस। मेनी ऑफ देम वेयर इंडियंस का मतलब उनमें से बहुत से भारतीय थे। यानी उनमें से बहुत से व्यक्ति भारतीय थे। यानी मेनी आप देख रहे हैं कि यहाँ इनडेफिनिट, उनकी भी संख्या निश्चित नहीं है कि जो भारतीय थे वो भारतीय कितने थे। तो मेनी ऑफ देम उनमें से अनेकों वेयर इंडियंस भारतीय थे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मेनी आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अब आइए जैसे कहा जाए ऑल वेयर ड्राउंड। तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ऑल वेयर ड्राउंड। ऑल वेयर ड्राउंड का मतलब सब डूब गए, सब डूब गए। तो इसमें आपका ऑल यह निश्चित नहीं है कि उनकी संख्या कितनी है, तो इसको हम लोग ऑल को कहेंगे कि इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अब लेते हैं एग्जाम्पल डू गुड टू अदर्स। चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं डू गुड टू अदर्स। डू गुड टू अदर्स का मतलब होता है दूसरों के साथ भलाई करो, दूसरों के साथ भलाई करो। तो यहाँ जो अदर्स आपके हैं, दूसरे हैं, वो कौन है, वो निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर अदर्स आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अब जैसे एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम। पांचवा एग्जाम्पल लेते हैं वी डिड नॉट
सी एनी ऑफ देम। हम उनमें से किसी को नहीं देखे, एनी किसी को नहीं, तो हमने उनमें से किसी को नहीं देखा, तो एनी आपका यहाँ पर इनडेफिनिट प्रोनाउन है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं या दो और ले लेते हैं। अब यह कहा जाए कि जैसे somebody has stolen my watch, somebody has stolen my watch। इसका मतलब है किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया है। कोई चुरा लिया है, वह निश्चित व्यक्ति नहीं है, जिसको मैं नहीं जानता हूं कि वह पर्टिकुलर पर्सन है, वह पर्टिकुलर पर्सन है या वह डेफिनिट पर्सन है, उसको मैं नहीं जानता हूं। somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया है। तो यहाँ पर मेरे ग्रुप का ही वह व्यक्ति है, जो कि ग्रुप को मैं जानता हूं, उस ग्रुप में से कोई भी व्यक्ति मेरी घड़ी को चुराया है। लेकिन यहाँ पर समवन भी कह सकते हैं। समवन का मतलब हो जाएगा अननोन, वह व्यक्ति होगा जिसको कि मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं, वह स्ट्रेंजर है, अजनबी है, तो वहाँ पर समवन का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर अननोन होते हैं वहाँ पर समवन का प्रयोग करते हैं, और somebody का वहाँ पर प्रयोग करते हैं जो हम उस ग्रुप को जानते हों वो लेकिन वह निश्चित व्यक्ति नहीं है। somebody has stolen my watch। अगला हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, 7वां एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि 7 डे मैं पढ़ा रहा हूँ तो 7 एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे few escaped unhurt, few escaped unhurt। few इसका escaped unhurt का मतलब है कि कुछ बिना चोट खाए बच गए, कुछ बिना चोट खाए, अनहर्ट का मतलब बिना चोट खाए हुए बच गए। यानी फ्यू का मतलब कुछ व्यक्ति से मतलब है, यहाँ पर यह व्यक्ति छिपा हुआ है, फ्यू में आपका है, यहाँ इसका मतलब है कुछ व्यक्ति बिना चोट खाए हुए बच गए। तो आप माय डियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इनडेफिनिट प्रोनाउन somebody था, यहाँ पर यह फ्यू है, यहाँ पर इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब आइए हम आपको एक बार पुनः रिमाइंड करा देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर some, many, all, others, any, somebody, few से किसी निश्चित व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता है, तो इनको हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं इनडेफिनिट प्रोनाउन बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से ये इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनको हम आपको बता रहे हैं, उनको देखें आप सभी लोग। तो एग्जाम में पूछे जाने वाले इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से पूछे जाते हैं, या कौन कौन से इनडेफिनिट प्रोनाउंस आपको पढ़ने को मिलते हैं या आपको ग्रामर में मिलेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउंस। तो आप देखें, इनडेफिनिट प्रोनाउंस को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक पर्सन्स वाले और एक थिंग्स वाले हम बांट देते हैं कि पर्सन वाले किस व्यक्तियों के लिए, जो मनुष्यों के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं, और जो वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे सम के साथ वन भी आता है, सम के साथ बडी भी आता है, और एवरी के साथ वन भी आता है, एवरी के साथ बडी भी आता है, एनी के साथ वन भी आता है, एनी के साथ बडी भी आता है। उसी तरह से सेम वन, नो के साथ वन भी आता है, नो के साथ बडी भी आता है। जब सम के साथ वन आएगा तो समवन हो जाएगा, सम के साथ बडी आएगा तो समबडी आपका हो जाएगा। इनको हम लोग कोई कहते हैं, समवन मीन्स कोई या समबडी मीन्स कोई। हमने आपको अभी अभी बताया कि समवन का प्रयोग वहां पर जो अननोन होंगे, नोन पर्सन होगा तो हम लोग समवन का प्रयोग करेंगे, और समबडी जब होगा जो हमारे ग्रुप का ही होगा लेकिन हम उसको नहीं जानते रहेंगे तो उसको यानी नोन के लिए हम लोग ये समबडी का प्रयोग करेंगे। सेम उसी तरह से है, इसमें भी वन आएगा तो यानी अननोन होगा, और ये बडी आएगा तो ये आपका नोन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एवरी के साथ वन आता है तो एवरी वन हो जाता है, एवरी बडी आपका उसी तरह से हो जाता है। एनी के साथ वन आता है, एनी वन, एनी के साथ बडी आता है, एनी बडी मीन्स कोई होता है, और इसका मतलब एवरी वन और एवरी बडी का मतलब होता है प्रत्येक होता है। अब नो के साथ वन आता है तो नो वन हो जाता है, लेकिन नो के साथ वन आता है जब दोनों को एक ही में मिला देते हैं तो यह नो वन ना होकर के एक ओ समाप्त हो जाता है, नन हो जाता है। नो वन को अलग अलग लिखेंगे
तो नो और वन अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन दोनों को एक में सटाएंगे तो उसको नन कहते हैं। नन मीन्स होता है कोई नहीं, और उसी तरह से होता है नो बडी, नो के साथ बडी लिखते हैं तो नो बडी आपका हो जाता है। तो ये सभी मनुष्यों के लिए, व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। अब वस्तुओं के लिए जो आपके प्रयोग किए जाने वाले इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं उनको देखें। सम के साथ थिंग आता है, समथिंग माने कुछ। आपके एवरी के साथ थिंग आता है तो एवरीथिंग माने प्रत्येक हो जाता है। एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स कुछ हो जाता है। उसी तरह से आपका नथिंग हो जाता है। नो के साथ थिंग लगाते हैं तो नथिंग आपका हो जाता है, कुछ नहीं इसका मतलब होता है। मच मीन्स अधिक होता है, लिटिल का मतलब थोड़ा होता है, 9 के बराबर। यह मात्रा के लिए ये सब आते हैं, ये दोनों मात्रा के लिए सब आते हैं। तो आप माय डियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये सब जो दो कैटेगरी हो जा रही हैं ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस के, यहाँ पर पर्सन्स के लिए और थिंग्स के लिए, ये सब पूरे सिंगुलर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि प्लूरल के लिए कौन कौन प्रयोग किए जाते हैं। प्लूरल वाला भी आप सभी देख लें। प्लूरल जो आपके इनडेफिनिट प्रोनाउंस होंगे उनको मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ प्लूरल के लिए, और जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको भी मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहूँगा कि आपको इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में किसी भी प्रकार का आपको डाउट न हो। यानी प्लूरल वाला अब हम आपको बता दे रहे हैं। प्लूरल, प्लूरल के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं आपके ये बोथ। बोथ मीन्स क्या होता है? दोनों। अब उसी तरह से आपका होता है सेवरल। सेवरल मीन्स होता है कई या अनेक। बोथ मीन्स यहाँ दोनों। ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। अब फ्यू, फ्यू आपका आता है। फ्यू माने कुछ होता है। फ्यू के बाद आपका मेनी, मेनी आता है। मेनी मीन्स कई या अनेक होता है। कई या इसको हम लोग अनेक कहेंगे। उसी तरह से या सेवरल मीन्स कई या अनेक ये होते हैं। अब मेनी के बाद आपका अदर्स भी आता है। अदर्स माने होता है अन्य। अदर्स मीन्स अन्य या दूसरे। तो ये क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो कि प्लूरल के लिए यूज किए जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे मैं आप सभी लोगों को बताऊं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूं सिंगुलर प्लस प्लूरल। सिंगुलर के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, प्लूरल के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। कुछ कहीं कहीं सिंगुलर के लिए भी होते हैं, कहीं कहीं प्लूरल के लिए होते हैं। जैसे मोस्ट, मोस्ट मीन्स होता है ज़्यादातर, ज़्यादातर। तो यह सिंगुलर भी है और यह प्लूरल भी है। ऑल मीन्स सब, ऑल मीन्स सब, पूरा, यानी सब का मतलब ये सब पूरा जितना भी है ऑल। तो यह जो ये आपको बता रहे हैं कि सिंगुलर में भी प्रयोग किए जाते हैं, प्लूरल में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ऑल वेयर ड्राउंड, ऑल वेयर ड्राउंड, सब डूब गए। तो यहाँ पर ऑल क्या है? ये प्लूरल है। लेकिन कहा जाए कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा। उसी तरह से आपका होता है नन। नन मीन्स कोई नहीं, नन मीन्स कोई नहीं। ये दोनों प्रयोग किए जाते हैं। सिंगुलर के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, प्लूरल के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। उसी तरह से आपका एनी, एनी मीन्स होता है कोई, एनी मीन्स कोई। यह भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। और सम, सम भी आपका है। सम मीन्स होता है कुछ। यह भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। मोर, उसी तरह से आपका होगा मोर मीन्स ज़्यादा, मोर मीन्स ज़्यादा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। अब हम आपको बताएं, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं अनेक प्रश्न इनसे ये आते हैं। जैसे कहा जाए कि किस वर्ब, ये किस इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब प्रयोग किया जाता है। जैसे जो वर्ब अगर आती हो, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं वर्ब, वन आए, एनी आए, बडी आए, इनके साथ समवन या समवन, जैसे सम के साथ वन आए,
एनी वन या एनीथिंग या एनीबडी या समबडी आए, इन सभी वर्ब्स के साथ जब ये इस तरह से आए तो ऑलवेज यूज हमेशा प्रयोग करें। क्या हमेशा प्रयोग करें? सिंगुलर वर्ब। ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग करें। कब? जब एनी, वन, एनी या बडी जुट करके आए तो वहाँ पर ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ये हमेशा उसके साथ इज का प्रयोग करें या वाज का प्रयोग करें या यहाँ पर डज का प्रयोग करें, डज, हैज का प्रयोग करें, या मान लीजिए कि कोई मेन वर्ब आती है, रीड है तो रीड्स का प्रयोग करें, गो है तो गोज का प्रयोग करें, यानी यह सिंगुलर वर्ब का ही आप प्रयोग करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को आज मैं इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में मैं आप लोगों को विधिवत बताया, डिफिनीशन भी बताया और आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट को भी बताया और कौन कौन से इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं उनको भी मैंने आप सभी लोगों को बताया। एग्जाम्पल भी लेकर के मैं आप सभी लोगों को इनडेफिनिट प्रोनाउन समझाने का प्रयास किया। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आती हो तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें, आपके जो जितने भी साथी हैं उनको भी इससे लाभ मिल सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं पुनः आपसे नेक्स्ट वीडियो में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के साथ ही। तब तक के लिए प्रमोद सिंह यादव का आप सभी लोगों को सादर विनम्र भाव से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।